अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रूब्रिक की और इसके अंडर जो मेडिसिन आती है बायोकेमिक मेडिसिन है, नेट्रम फास, इसको थोड़ा सा टच देंगे। रूब्रिक है हमारे पास दोस्तों इस डिज़ीज़, यानी कि आप देखें कि कौन सी बीमारियां जो इस डिज़ीज़ हैं जिनके अंदर एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है। तो रूब्रिक हमारे पास है जी, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एक्सेस ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के एक्सेस की वजह से या रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क और शुगर, या ओवर फीडिंग का मिल्क की वजह से या शुगर के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अगर बच्चा प्रॉब्लम में आ जाता है, उसका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, उसको डायरिया की या वॉमिटिंग की शिकायत हो जाती है, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखें कि सिंगल मेडिसिन मेंशन है, नेट्रम फास। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे बच्चे जिनको एट द बर्थ टाइम, पैदाइश के वक़्त, जिनको कुछ लोग शहद देते हैं या चीनी का इस्तेमाल करवाते हैं, तो उनके अंदर अक्सर देखा गया है कि उनका डायरिया ठीक नहीं होता या उनका जो स्टमक प्रॉब्लम होता है वो एक लंबे अरसे तक चलता है। तो ऐसे बच्चों में अगर हमें इस काज़ का पता चल जाए, तो इस काज़ पर अगर हम नेट्रम फास को देते हैं तो दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। हमारे पास अगला रूब्रिक है दोस्तों, एसिडिटी डिजीज़ फ्राम एक्सेस ऑफ एसिड। अगर आपकी लाइफ में जनाब एसिड का ज़्यादा इस्तेमाल है, अगर आप वो कोल्ड ड्रिंक की सूरत में ले रहे हों या किसी भी अल्कोहल वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर एसिड ज़्यादा मकदार में शामिल है, तो उसकी ज़्यादती की वजह से अगर आप एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं, तो उसके लिए भी दोस्तों जो नेट्रम फास है ये यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और आप देखेंगे कि नेट्रम फास ये मर्फी रिपर्टरी है, तो ये सिंगल आपको मिलेगी इस रूब्रिक के अंडर जी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट रूब्रिक है जनाब, एसिडोसिस, अबनॉर्मल हाई एसिडिटी। तो अबनॉर्मल हाई एसिडिटी के लिए यहाँ पर भी रिपर्टरी के अंदर जो है ये सिंगल जो मेडिसिन मेंशन है वो नेट्रम फास है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट रूब्रिक है जी, इस डिजीज़। तो इस डिजीज़ के अंदर आर्जेंटम नेट्रिकम, लैक्टिक एसिड और नेट्रम फास, ये 3 मेडिसिन मेंशन की गई हैं कि इस डिजीज़ के अंदर इन तीनों दवाओं का जो है ये बड़ा बिग रोल है। तो आज की जो हमारी मेडिसिन है वो दोस्तों है नेट्रम फास। आज हम नेट्रम फास पर बात करेंगे। तो नेट्रम फास के अंदर लिखा हुआ है कि गैस्ट्रिक ड्रेनमेंट with symptoms of acidity, sore erections, sore vomiting, sore diarrhea। तो नेट्रम फास आप देखें कि यहाँ पर कि मैदे की खराबी के लिए और ऐसी मैदे की खराबी जिसके अंदर मरीज़ की जो वॉमिट है वो भी, उससे भी खट्टी स्मेल आ रही है, वो भी उसके अंदर भी खटास का लेवल है। जो मरीज़ से डकार आता है तो उसमें भी वही हाल है, और जो स्टूल होता है उसके अंदर भी मरीज़ के अंदर वो खटास वाली अलामत जो हमें मिलती है। तो इस कंडीशन के लिए नेट्रम फास्ट जो है दोस्तों ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। थोड़ी सी डिटेल के साथ अगर नेट्रम फास्ट पर बात हो जाए, तो नेट्रम फास्ट चूँकि दोस्तों मिनरल ग्रुप से तल्लक रखती है, और आपको पता है कि जो भी दवा मिनरल ग्रुप से तल्लक रखती है उसके अंदर केयर्स एंड वरीज, ये 2 फीचर्स ज़रूर होते हैं कि मरीज़ में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की केयर्स भी मिलेंगे, वरीज भी मिलेंगे, अपने ख़ानदान के मतलब फ़ियर्स मिलेंगे फ्यूचर के मतलब। तो बेसिकली अगर आप इस दवा को समझें तो ये 2 मेडिसिन का कम्बिनेशन आपको ये इसमें मिलेगा, सोडियम प्लस फास्फोरस। अब आपको पता है कि सोडियम हमारे जिस्म के अंदर पानी के तवाज़ुन और नमकियात के तवाज़ुन को कायम रखती है। इसके अलावा ये अज़लात और असाब की कारकर्दगी में भी बड़ा अहम इसका रोल होता है। अगर आप गौर करें तो एलोपैथिक सिस्टम के अंदर ज़्यादातर आपको जो पेन किलर मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जो अज़लात और असाब के खिंचाव के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटाशियम वगैरह का अहम रोल होता है। तो इस तरीके से सोडियम का इसके अंदर मौजूद होना, ये हमारी असाबी पेन के लिए, असाब की कारकर्दगी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट रखती है। तो इसी तरह अगर आप देखें द मेन रोल
फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी कि जो सेकंड यूज़ है वो है जनाब फास्फोरस। तो फास्फोरस का जो मेन रोल है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों को बनाना, उनको मजबूत रखना, दांतों की मजबूती, और इसके अलावा यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इसके अलावा ये रिपेयर द सेल एंड टिश्यू। अब हम इस दवा को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। मुख्तसर और फ्रूटफुल, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ लैक्टिक एसिड एंड शुगर। अब लैक्टिक एसिड की मकदार अगर हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाए, और दूसरा है शुगर, उसकी मकदार बढ़ जाए, तो हमारे जिस्म के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो होते प्रॉब्लम वो आना शुरू हो जाते हैं। जब आप देखेंगे कि खून के अंदर शक्कर की मकदार बढ़ जाती है तो सबसे पहले ये लीवर को मुतासर करती है, और फिर खून की नालियों को, और खून की नालियों में ये जम कर कंस्ट्रिक्शन का बायस बनती है। हार्ट और लीवर के करीब चर्बी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, नेट्रम फास इन सब में बैलेंस करती है, इसलिए ये डायबिटिक मेडिसिन भी है। तो नेट्रम फास को हम शुगर के पेशेंट में भी इस्तेमाल करवाते हैं, तो उनकी एसिडिटी के साथ साथ ये उनकी शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है। तो जब शुगर लेवल को कंट्रोल करती है तो फिर डायरेक्टली जो होता है पेशेंट को इस बीमारी में शुगर से भी रिलीफ मिलता है। इसी तरह ये यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल और सिफरा को भी कंट्रोल करती है। तो ये जॉन्डिस की एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। जो मेडिसिन सफ़रा पर अफेक्ट करेगी तो उसे हम जॉन्डिस के लिए भी एक अहम दवा करार देंगे। अगर इसके ख़ास तौर पर मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये पेट और आंतों की इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। आजकल एक कॉमन बीमारी चल रही है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसकी जो ग्रोथ ज़्यादातर होती है वो एसिडिटी उसके लिए होना मस्ट है। तो अगर आप एसिडिटी के लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं तो इस बीमारी से आप बच जाते हैं, यानी कि वो जो जरासीम होता है वो अपनी ग्रोथ ही नहीं कर पाता है। तो ये क्या दवा काम करती है कि ये एसिडिटी को कंट्रोल करती है। जब ये एसिडिटी को कंट्रोल करती है तो ज़ाहिर बात है कि फिर आपका जो एच पाइलोरी है वो भी कंट्रोल हो जाता है। तो इसी तरह मैदे में होने वाली बर्निंग के लिए, जलन के लिए, खट्टे डकारों के लिए, मतली के लिए भी ये बहुत अहम दवा है। पेट के कीड़ों में ये बहुत ही मौसर है, ख़ासतौर बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसी तरीके से ये मर्दाना स्पर्म में भी इजाफ़ा करती है। औरतों के लिकोरिया के लिए एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, और ख़ास तौर पर औरतों के ये बांझपन को ख़त्म करती है। इसी तरह कहा जाता है कि जो नेक्ट्रम फास्ट का पेशेंट होता है ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो खाने से इसको जो होता है सुकून होता है। चिकनाई, दूध, मुरगन ग़िज़ाएँ, सिरका और फल पसंद नहीं करता है। इसका मरीज़ जो होता है दोस्तों ये सर्द मजाज होता है, खुली हवा को नापसंद करता है, और सल्फ़र की तरह नहाने से ये डरता है क्योंकि इससे इसे अक्सर ज़ुकाम हो जाता है जो जल्द ठीक नहीं होता। नमनेस के लिए यानी कि सुनपन के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न हो जाए, मसलन उंगली, हाथ पाँव वगैरह, तो इसी तरीके से ये पट्ठों के झटके और फड़कन के लिए भी ये एक कामयाब दवा है। इसी तरीके से अगर बेंगेपन की बात की जाए, कानों में आवाज़ें आना, नज़ला, ज़ुकाम, छींकों का रुझान, जर्द रंग की बलगम, और इसी तरीके से इसहाल और कब्ज़ का आपस में बदल जाना, पेशाब का ज़्यादा आना, प्रोस्टेट ग्लैंड की ख़राबी, तो ये इन प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसी तरीके से दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कहते हैं कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है जी, ख़ास तौर पर सीढ़ियाँ चढ़ने से, तो अब डायरेक्टली इसमें कोलेस्ट्रॉल का आंसर होता है, कंस्ट्रिक्शन होती है, तो उसके लिए भी चूँकि ये आप फैट्स को भी तहलील करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करती है,
तो जिसका डायरेक्ट असर ये होता है कि सांस का प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट को एज़मा वगैरह वाली कंडीशन हो तो उसमें भी बेहतरी आती है। काली खांसी के लिए बेहतरीन है। इसी तरीके से हाथों पाँव में चींटियाँ रेंगने का जो एहसास होता है, पिंडलियों में स्पास्म के लिए, तशन्नुज के लिए भी ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ये एक शॉर्ट सी बायोकेमिक रेमेडी है, लेकिन आप देखें कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको दोस्तों 6x में भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर 6x में इस्तेमाल करवाते हैं तो ये 4 गोलियाँ दिन में 3 टाइम आप सुबह दोपहर शाम के हिसाब से लेंगे। इसी तरीके से इसको 12x में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और पोटेंसी के अंदर अगर इसको 30, 200 बल्कि भंजपन के लिए इसको 1 में भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चों में आप इसको 30 में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दवा की सिलेक्शन जो होती है ये हमेशा एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही ऑन द कंडीशन वो इसका फ़ैसला करता है। तो बहरहाल ये नेट्रम फास्ट के कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो इसी के